Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. And today is day 3rd of 21 days study challenge. और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ 5 बजने वाला था अप्रॉक्स। तो मैं उठ गई, सबसे पहले जो मेरा डेली रूटीन है वो मैं की, पानी गर्म की, चाय बनाई, देन टू डू लिस्ट बनाने आ गई। तो उसके बाद बज गया था 5:28 हो गया था और फिर मैं वोकैब सेशन स्टार्ट कर दी थी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि मैं जब उठ रही हूँ तो लेट से उठ रही हूँ क्योंकि मेरा रात में नींद पूरा नहीं हो पा रहा है। रात में मैं पहले एडिटिंग करती थी जिसकी वजह से लेट हो जाता था, तो सुबह नहीं उठ पा रही थी। बट अभी 21 डेज चैलेंज स्टार्ट की हूँ तो टाइम इधर उधर हो रहा है, बट मेरा मकसद है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ रहूँ। थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हुआ तो मैनेज हो सकता है। तो मैं उठ तो गई थी, वोकैब करने लगी और वोकैब करते करते मुझे इतना नींद आ रहा था कि मैं 4 घंटा ही सो पाई थी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। बस 34 मिनट में की वोकैब और उसके बाद मैं सोने चली गई कल के जैसा ही, क्योंकि नींद आ रहा था। अगर मैं नहीं सोती तो फिर पूरा दिन खराब जाता। फिर मैं उठी, फ्रेश हुई, स्नान की, धूप जलाई, देन योगा की। योगा करने के बाद अपना नाश्ता, जो चना ये सब होता है वो लेके चली आई एंड फिर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर दी मैं। तो स्टडी सेशन वहीं से स्टार्ट करना था जहाँ से वोकैब मैं थोड़ा सा ही कर पाई थी, 34 मिनट्स अप्रॉक्स। तो मुझे ये करना था। और पता है आप लोगों को, जब मैं वोकैब पहले करती थी ना तो क्या करती थी कि ये जो आप लोग को हाइलाइटर दिख रहा है, तो ये क्या था ना कि जो वर्ड बहुत बार पूछा गया है एसएससी में तो ऑलरेडी हाईलाइट रहता है ब्लैक पेन से, डार्क से। बट मुझे उतना नॉलेज नहीं था तो मैं क्या करती थी, स्केच से पूरा हाईलाइट कर देती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि अगर जो याद नहीं होता उसी को हाईलाइट करती हूँ। देन मेरा वोकैब सेशन भी एंड हो गया था। उसके बाद मैं क्या की, रीजनिंग करने चली आई, क्योंकि रीजनिंग करते करते मेरा खाना का टाइम हो जाता। तो रीजनिंग में मैं एनालॉजी कर रही हूँ पीयूष वार्ष्णेय सर से। मेरी रीजनिंग की क्लास एंड हो गई थी, एनालॉजी का लेक्चर 1 था ये। और देन मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया। तो खाना मैं सिंपल सा बना रही हूँ, आप सोया चावल बोल सकते हो या फिर जो भी हो, मिक्स रहता है। तो मैं बना ली थी एंड देन उसके बाद मुझे खाना खाई, एडिटिंग की, बहुत टाइम लग गया। और मैं 2:25 से स्टार्ट करी हूँ अपना सेशन, जिसमें मुझे मैथ करना है। और ये लेक्चर है नंबर ऑफ डिजिट का और मैं राकेश यादव सर से कर रही हूँ। 2-3 कमेंट आया था, उनका जवाब तो मैं दे दी थी, फिर से वीडियो में बता रही हूँ कि राकेश यादव सर अच्छे हैं, इनसे आप पढ़ सकते हो। सीजीएल के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो, बेस्ट टीचर हैं। एंड इंग्लिश के बारे में पूछ रहे थे तो इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा वीक है, तो बेसिक से अमन सर बहुत अच्छे समझाते हैं। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी है, नहीं तो आप उनका बैच भी ले सकते हो आप लोग। तो ये मेरा डन हो चुका था, आप लोग देख सकते हो। एक लेक्चर डन हुआ था और सेकंड लेक्चर जो था ये पूरा थ्योरी था। तो मैं क्या कि मैं सर का बुक ली हूँ, उसी में जो नोट्स पॉइंट नहीं सर लिखवाए थे, इसमें बुक में नहीं लिखा हुआ था, देन मैं लेक्चर से देखकर इसी में लिख रही थी। और ये मेरा सेशन एंड हो गया था और 5:07 हो गया था। इसके बाद मैं एडिटोरियल करने के चली आई थी, एडिटोरियल करने के लिए, जो कि इंग्लिश माध्यम से है। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि आप कहाँ से कर रहे हो, तो मैं इंग्लिश माध्यम से कर रही हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल पे डेली आता है, सिर्फ संडे को नहीं आता। इसी से मैं कर रही हूँ, रीडिंग करती हूँ और वर्ड मीनिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश सही नहीं है। बट इसमें है क्या, एडिटोरियल आपको करना है, रीडिंग सही रहेगा और देन उसके बाद मीनिंग भी दिया हो रहता है, जिसको आप देख के ट्रांसलेट भी कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या की, मैं आ गई पॉलिटी करने के लिए, लेक्चर 3 करना था शायद मुझे। और इसके पहले मैं जो क्लास 2 हो चुका था वो मैं रिवाइज की 10 मिनट के लिए। देन मैं क्लास स्टार्ट की सर का, और मैं कर रही हूँ पॉलिटी, जो कि नायक बैच से है। पॉलिटी कर रही हूँ मैं, पहले मैं पॉलिटी ही करूँगी पूरा ख़त्म, उसके बाद हिस्ट्री करूँगी, देन मैं कुछ आगे सोचूँगी। तो जो भी मेरे साथ चैलेंज कर रहे हैं या फिर जो स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हो। और देखो 21 डेज़ स्टडी चैलेंज का क्या मतलब है
कि आप सुबह उठ रहे हो डजेंट मीन कि आप 1 घंटा लेट उठ रहे हो। मैटर ये करता है कि आपका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। डेली कंसिस्टेंसी के साथ ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा डेली पढ़ना है, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, तभी जाके 2026 क्लियर हो सकता है। तो मेरा पॉलिटी का भी लेक्चर ख़त्म हो गया था। देन मैं करने आ गई इंग्लिश में मुझे करना था लेक्चर 8 शायद, लेक्चर 8 या लेक्चर 9 करना था, तो मैं सर का कर ली थी। नोट्स तो बना हुआ है, सिर्फ मुझे एग्ज़ाम्पल लिखना था, तो एग्ज़ाम्पल लिखकर मैं अच्छे से समझ ली और ये भी लेक्चर मेरा ख़त्म हो गया था और मेरा खाना का टाइम हो गया था। उसके बाद मैं क्या कि मैथ में जो पिछले क्लास का था उसका मुझे क्वेश्चन रिवाइज करना था, तो मैं कॉपी से देख के कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं देख के कर रही थी, ऐसा नहीं है कि कॉपी रखी हुई हूँ। और देन उसके बाद मैं बुक से करने लगी, क्योंकि बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, जो क्लास नोट्स है ये तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो मैं बुक से देख कर करने लगी थी। 30 मिनट अप्रॉक्स मैं की थी मैथ क्वेश्चन एंड फिर क्यू की, और उसके बाद मेरा सेशन एंड हो गया था। और आज का स्टडी का टाइमिंग रहा 9 आवर 32 मिनट्स अप्रॉक्स। आज का सेशन बहुत लेट एंड हुआ एंड देन कंप्लीट हो गया टारगेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना।